दोस्तों एक्सीडेंट्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ एक्सीडेंट्स ऐसे हो जाते हैं कि जिसकी बात अगर आप कानों सुनी हो तो आप सुनो तो उस पर आपको यकीन कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ऐसा ही एक एक्सीडेंट है, वो हमें 11 जून को छिंदवाड़ा और नागपुर हाईवे पर किया सेल्टोस के साथ देखने को मिला। यानी कि अगर आप किसी को ऐसा कहो कि भाई किया सेल्टोस का एक्सीडेंट हुआ और उसके 2 टुकड़े हो गए, तो कोई भी होगा वो, अगर आप इसको सुना होगे तो वो भी विश्वास नहीं करेगा और सामने से हमको ही कहेगा कि भाई कौन सा सस्ता नशा करके आए हो। तो दोस्तों यहाँ पर जो एक्सीडेंट हुआ था उसकी इमेजेस आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि किस तरीके से, जो यानी कि बहुत ही ख़राब तरीके से इसका एक्सीडेंट हम कह सकते हैं कि पूरी कार है वो 2 टुकड़ों में बट गई है। मतलब कि आप समझ सकते हो कि कितना मैसिव एक्सीडेंट हुआ होगा। और इसकी जो पोस्ट है वो भी सोशल मीडिया पर आपने कहीं देख ली होगी, यानी कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी इसकी पोस्ट भी आपने देखी होगी। तो इसको लेकर, यानी कि इस एक्सीडेंट को लेकर वहाँ पर जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई होती है उसके पुलिस के द्वारा कुछ हमें पता चला है कि एक्सीडेंट के पीछे क्या कारण था, यानी कि किस वजह से ये एक्सीडेंट हुआ था। तो उसको लेकर बातें पता चली है, तो वो क्या है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक बात कि अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हो, चैनल पर नए हो, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं डेली बेसिस पर इस चैनल पे इसी तरह, यानी कि इस तरह मतलब कि एक्सीडेंट वाले नहीं, जो कार के अपडेट, कार रिलेटेड न्यूज़, उस तरीके से वीडियो है वो मैं इस चैनल पर डेली अपलोड करता हूँ। तो आप डेली रोज़ाना अपडेट रहो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में दिए गए बेल आइकन को ऑन करना मत भूलना। तो दोस्तों यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस से ऐसा जानने को मिला, यानी कि जो कार में जो यात्री बचे हुए थे उनमें से एक यात्री का ऐसा दावा है कि वो जिस हाईवे पर जा रहे थे, यानी कि हाईवे का नाम है NH 547, तो उस हाईवे पर एक, यानी कि हाईवे की साइड में जो कच्चा रास्ता होता है उस रास्ते से एक मोटरसाइकिल यानी कि बाइक सवार अचानक ही जो अपना हाईवे होता है उस पर आ जाता है। और जो सेल्टोस में जो लोग कार, यानी कि जो बंदा कार चला रहा था, वो बाइक को टक्कर ना लगे इसकी वजह से वो अपनी कार है वो सड़क से हटा लेता है, यानी कि सड़क से साइड में चला जाता है, जिसकी वजह से कार है वो सड़क से थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। लेकिन फिर भी उसके बाद जो ड्राइवर है वो तेज़ दाहिना मोड़ लेकर सेल्टोस को जैसे तैसे करके वापस से हाईवे पर ले आता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि आगे ही एक पुल था और कार की जो स्पीड थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, यानी कि आप समझ लो कि जो ड्राइवर है उसके कंट्रोल से फिर बाहर आ जाती है कार, और जो पुल की दीवार होती है उस दीवार से टकरा जाती है। तो और दीवार से टकराने के बाद क्या होता है कि जो फोर्स होता है उस पर आंसू आ जाते हैं, मतलब कि जो फोर्स होता है उस पर शायद जो फ्यूल आता है वो फ्यूल आ जाता है। और उसके बाद जो छत की वेल्ड होती है, यानी कि जो वेल्डिंग की जाती है छत को, वो भी टूट जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप जो पिछला भाग होता है, यानी कि आप साफ साफ देख सकते हो कि 2 टुकड़े हो चुके हैं सेल्टोस के, तो जिसकी वेल्ड टूट गई हो उसके बाद जो पिछला भाग है वो अलग हो जाता है कार से। और पिछला भाग अलग हो गया मतलब कि आप समझ लो कि कार की पूरी धज्जियाँ उठ जाती है। यानी कि इस तरीके से कुछ जो कार का एक्सीडेंट है वो हुआ है पुलिस की तरह, यानी कि पुलिस का ऐसा कहना है कि कुछ इस तरीके से जो कार है वो क्रैश हुई, यानी कि एक्सीडेंट हुआ है। और वैसे भी अगर कार आपकी इतनी ज़्यादा स्पीड, यानी कि 100 के करीबन अगर आपकी कार चल रही हो, तो उसको इतना तेज़ी से मोड़ पाना और मोड़ने के बाद उसको बैलेंस करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, यानी कि कार है वो पलट भी सकती है। और यहाँ पर पुलिस का ऐसा मानना है कि ये वेरिएंट का जो एक्सीडेंट हुआ वो पहले हमें HTX वेरिएंट में जो एनिवर्सरी एडिशन देखने को मिलता था वो वेरिएंट प्रतीत होता है। और इसके साथ हमें जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल एंड बाकी सारी जो चीज़ें होती है व्हीकल को रोड पर स्टेबिलाइज करने के लिए, वो हमें देखने को नहीं मिलती है। और वैसे भी ये जो वेरिएंट है वो अभी डिसकंटिन्यू कर चुका है किया। और जो 2021 में सेल्टोस ने अपना एक जो नया अपडेट देखने को मिला है HTX वेरिएंट को, उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल को भी ऐड किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें कार में रोड पर स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। यानी कि अगर कार चलते चलते अपनी स्टेबल ना हो तो फिर भी ये जो स्टेबिलिटी कंट्रोल होता है वो उसको स्टेबल कर देता है, तो जिसके परिणाम स्वरूप जैसे कोई दुर्घटना, ऐसा एक्सीडेंट है वो टल जाता है। और बात करूँ तो सेल्टोस को सेफ्टी को लेकर 3 स्टार रेटिंग दी गई, यानी कि एक अच्छी खासी रेटिंग कह सकते हैं हम, बहुत अच्छी नहीं कह सकते, 4-5 स्टार हो तो हम कह सकते हैं बहुत अच्छी इसको सेफ्टी रेटिंग है, लेकिन इसको 3 स्टार रेटिंग दी गई है। और एक कॉम्पैक्ट SUV के हिसाब से देखें तो कुछ अच्छी हम कह सकते हैं इसको रेटिंग है मिली है। लेकिन जो फॉरेन के हमें
यानी कि फ़ॉरेन में जो सेल्टोस चलती है उसके कंपैरिजन में काफ़ी कम हमें सेफ्टी रेटिंग, यानी कि फ़ॉरेन में जो चलती है उसमें तो तकरीबन मेरे अंदाजे से उसमें कुछ 5 स्टार हमें सेफ्टी रेटिंग देखने को मिलती है, और इसके मुकाबले इंडिया में इसकी काफ़ी कम हम कह सकते हैं। तो उस पर किया वालों को कुछ ध्यान देना चाहिए। और दोस्तों अनफॉर्चुनेटली जो यहाँ पर यानी कि सेल्टोस में जो रियर सीट्स पे बैठे थे उनमें से सभी लोगों की डेथ हो गई, यानी कि रियर सीट में जो लोग थे उनमें से कोई भी नहीं बच पाया है। लेकिन यहाँ पर फ्रंट सीट में अच्छी बात यह है कि फ्रंट सीट में जो लोग थे उनको सीरियस इंजरी हुई है, लेकिन वो लोग अभी सर्वाइव कर रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा अंदाज़ा लगा जा रहा है कि उन लोगों ने शायद सीट बेल्ट पहनी होगी और उसी के साथ एयरबैग्स की, यानी कि सीट बेल्ट एंड एयरबैग्स ये दो वहाँ पर अच्छे से काम कर रहे होंगे, तो जिसकी वजह से वो लोग बच गए। और दोस्तों एक बात आपके लिए, क्योंकि जब भी आप कार ड्राइव कर रहे हो तो मेक श्योर करो कि आप सीट बेल्ट पहनने के बाद ही अपनी कार को स्टार्ट करो एंड उसके बाद उसको ड्राइव करो, क्योंकि जब भी एक्सीडेंट होता है उसमें जिन लोगों ने भी सीट बेल्ट पहनी होती है वो मोस्टली बच जाते हैं। यानी कि हम जो एक्सीडेंट का रेशियो कोई बात करें तो अभी यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी एक्सीडेंट होते हैं उसमें जिन एक्सीडेंटों में भी सीट बेल्ट पहनी होती है पैसेंजर ने, वो पैसेंजर बच जाते हैं। तो मेक श्योर करो कि आप जब भी बाहर जा रहे हो, हाईवे पर जा रहे हो, यानी कि अगर नॉर्मल रूट्स पे हो तब भी पहनो और हाईवे पर तो पहनो ही पहनो, क्योंकि जो बाकी सारे सेफ्टी फीचर्स है वो हमारे हाथ में नहीं है, वो अपना काम है वो अपने आप करते हैं, लेकिन जो सीट बेल्ट है वो हमारे हाथ में है। तो मेक श्योर कि आप सीट बेल्ट पहनने के बाद ही अपनी जो कार है उसको ड्राइव करो। और यहाँ पर पुलिस ने ऐसा भी कंफर्म किया है कि जो कार है उसको अधिकारियों द्वारा काटा नहीं गया है। मतलब कि कई बार क्या होता है कि जो कार का एक्सीडेंट होता है उसमें से जो अंदर यात्री फंसे होते हैं वो अगर दरवाज़ा नहीं खोल पाते तो जो कार है उसको काट दिया जाता है और उसके बाद जो यात्री अंदर फंसे होते हैं उनको बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पर पुलिस ने ऐसा कहा है कि अगर अधिकारियों को काटना होता तो वो इस तरह कार को हाथी नहीं काटते, क्योंकि जो फ्यूल टैंक आता है वो रियर सीट्स के नीचे होता है। तो अगर इस तरीके से हाथी काटते तो जो फ्यूल पाइप्स आती है वो इंजन तक पीछे से आगे जाती है, तो उन पाइप्स को नुकसान हो जाता। तो यानी कि पाइप को नुकसान हो जाता मतलब कि कार तो ऑलरेडी नुकसान में है, तो नुकसान तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो कुछ पाइप को हो जाता तो जिसकी वजह से जो फ्यूल होता है यानी कि पेट्रोल या फिर डीजल है तो वो जल सकता था, यानी कि फ्यूल टैंक वो फट सकता था। तो इसकी वजह से वो ऐसा रिस्क ना ले तो वो छत को काट के जो यात्री है उसको निकालते। तो यहाँ पर ऐसा पुलिस ने कहा है कि किसी भी अधिकारी ने कार को नहीं काटा है, वो टक्कर की वजह से इसके 2 टुकड़े हुए हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में ये कुछ था। और दोस्तों एक बार फिर से आप सभी यानी कि हमारे सभी मोटर पिस्टन फैमिली मेम्बर को ये रिक्वेस्ट है कि ड्राइव करो तो सेफ्टी के साथ करो और अपनी सेफ्टी को ध्यान में रख कर ड्राइव करो। और वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप इसके रिलेटेड यानी कि एक्सीडेंट के रिलेटेड कोई कमेंट करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और बस मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।